सो सब तो पहली चीज़ है व्हाट इज़ लेटर राइटिंग। मोस्टली की होंगी फॉर्मल लेटर, ऑफिशियल लेटर्स, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस, ठीक है। इवन थोड़े सेकेंड सेमेस्टर च भी एक चैप्टर हैगा लेटर राइटिंग। सो व्हाट इज़ लेटर राइटिंग, बच्चे लाइट ऑफ करो। A letter is written message that can be handwritten or printed off paper. It is usually sent to recipient via mail or post. Mostly की होता है या तो mail के through या post के through या mostly through the initials. What is initial? या तो mail के through, email या with post. ठीक है, so इस तरह letter writing होती है. So it is also known as a conversation between two parties. दो parties ਦੇ ਵਿੱਚ एक conversation ਜਿਹੜੀ ਹੋਏ through business formal letter. Now, what are the types of letters? सब तो पहला आती है formal letter. What is a formal letter? These letters follow a certain pattern or formality. They are strictly kept professional in nature. ये बिल्कुल प्रोफेशनल होती है, ये हमेशा प्रोफेशनल होती है लेटर राइटिंग में, फॉर्मल लेटर। इसमें क्या होता है, सबसे पहली चीज़ सबसे पहले होती है, अगर आप किसी कंपनी को भेज रहे हो, यू आर डीलिंग विद अ कंपनी, आप एक कंपनी को लेटर भेज रहे हो, ठीक है। सो सबसे पहले उसमें एक होता है रिक्वायरमेंट फॉर्मेट होता है कि कैसे हमने एक फॉर्मल लेटर लिखनी है। उसमें सबसे पहली चीज़ होती है सेंडर्स नेम। आप जो सेंडर हो, आपका नेम, डेट, कौन सी डेट को अपने लेटर, और डेट कैसे होनी चाहिए, डेट, मंथ, ईयर। कई लोग करते हैं मंथ डेट ईयर मंथ डेट, कंफ्यूज हो सकता है दूसरी पार्टी, मेरे ऐसा तो कंफ्यूज हो जाएगा। सो इट शुड बी डेट, मंथ एंड ईयर। सेंडर नेम में आपकी कंपनी का नाम, आपका नाम पूरा फुल, सब्जेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाई यू आर सेंडिंग द लेटर। आप लोग हर पर्सन का ईमेल अकाउंट है, हर एक का है, हर रोज ईमेल कितनी का चेक करते हो, कभी भी नहीं, कभी हुआ। अगर कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है उसको खोल के पढ़ोगे, आपकी यूनिवर्सिटी से आया है, या अगर कोई बिल स्टेटमेंट आनी है, कोई ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि हम सब्जेक्ट पहले लिख देते क्यों आई है मेल, तब खोल के पढ़ोगे। यूनिवर्सिटी नोटिफिकेशन आएगा तो सारे का सारे एक वर्ड पढ़ोगे, क्यों, क्योंकि वो चीज़ आपको इंपॉर्टेंट लगेगी। अगर बिना सब्जेक्ट के आप किसी पार्टी को भेजते हो, यू विल नॉट बी इंटरेस्टेड। नेक्स्ट इज सैल्यूटेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज सैल्यूटेशन, ये हमने फर्स्ट सेकंड टॉपिक में किया होगा। हाँ जी गौतम, अभी सारे सुनोगे। हाँ जी गौतम, स्टार्ट। सैल्यूटेशन हमने फर्स्ट सेकंड टॉपिक में किया था, बुक नहीं खोल के देखनी इधर उधर। हाँ जी, सैल्यूटेशन इज हाउ यू आर एड्रेसिंग दैट पर्सन, हाउ यू आर एड्रेसिंग दैट पार्टी, कैसे उनको एड्रेस कर रहे हो। एड्रेस मतलब कैसे उनको बुला रहे हो, मिस्टर या मैडम, सर, कैसे बुला रहे हो। और हमेशा बताया था मैंने आपको कि सैल्यूटेशन में नेवर यूज फॉर अ फीमेल, नेवर यूज मिस या मिसेस, ऑलवेज यूज दिस, एमएस, या मैडम या सर, रिस्पेक्टेड मैडम या रिस्पेक्टेड सर। ये मत लिखना हाय बडी, हाय फ्रेंड, हाय डियर, नो, ठीक है। ऑलवेज राइट रिस्पेक्टेड मैडम या रिस्पेक्टेड सर। सो दैट इज द सैल्यूटेशन। देन इज द बॉडी ऑफ द लेटर, क्यों वो लेटर लिखी है, क्या है पूरे कंटेंट्स, एंड इट शुड बी वेरी स्पेसिफिक, इट शुड बी वेरी क्लियर। अगर आप किसी को कोटेशन भेज रहे हो, किसी को इनवॉइस भेज रहे हो, किसी को ऑर्डर लिखवा रहे हो, एक एक बात क्लियर होनी चाहिए। देन इट्स कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर। व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर, योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली, ठीक है। ये मत लिख देना कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर में बाय, सी यू सून, ठीक है। सो योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली, होप वी मीट इन अ गुड बिजनेस टर्म्स, ऐसे होती है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर। या होप टू रिसीव योर रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल, कि आप जल्दी से जल्दी रिप्लाई से, बेस्ट विशेस, ठीक है। और अगर किसी फेस्टिवल सीजन के साथ, विद बेस्ट विशेस एंड हैप्पी दिवाली टू यू एंड योर फैमिली। सो ये सारा होता है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज द सिग्नेचर लाइन, एंड में आपके सिग्नेचर की लाइन बनी होती है, उसके ऊपर आपके सिग्नेचर्स होते हैं। समझ आ गई। नेक्स्ट इज सेंडर्स नेम, सेंडर एंड डेजिग्नेशन। सेंडर नेम आप जो हो, ठीक है, अगर आप किसी कंपनी के हेड हो, सीईओ, मैनेजर हो, कौन है, विद योर नेम
पूरा पूरा नाम आपका, नेम, सिग्नेचर एंड योर डेजिग्नेशन। आप क्या हो, आप उस कंपनी में क्या हो, मैनेजर हो, असिस्टेंट मैनेजर हो, ठीक है, या आप सीईओ, हेड ऑफिसर हो, क्या हो, समझ आएगी पक्का। अब ये देखो, सेंडर्स नेम, one of the most essential component is also known as the return address. सेंडर का नाम, कौन है सेंडर, आप क्या हो, आपका नाम एड्रेस होना चाहिए, ठीक है। द मेलिंग एड्रेस टू द सेंडर, द एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ द पर्सन सेंडिंग दिस लेटर इज रिटन। आपकी जैसे कंपनी है, सपोज करो सर ने कोई भेजना है, तो पूरा एक ऑर्डर फॉर्मेट होगा, लीफलेट होगा, ठीक है, उसके ऊपर होगा एनएलसी इंस्टीट्यूट, ठीक है। डेट, डेट जो मैंने आपको बताया था कि डेट, मंथ, ईयर, ये सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। मंथ, डेट, ईयर में कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सो डेट, मंथ, ईयर, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज रिसीवर्स एड्रेस, जिसने आपकी लेटर को रिसीव करना है, पूरा उसका एड्रेस। कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, दैट इज एड्रेस ऑफ द रेसिपेंट, कौन है आपका रिसीवर, किसको आपकी जो लेटर है रिसीव हो रही है। कैंडिडेट मस्ट स्टार्ट विद द रिसीवर्स डेजिग्नेशन फॉलोड बाय द नेम। आप अगर किसी को भेज रहे हो, अगर कोई कंपनी है, कोई और इंस्टीट्यूट है, वो यहाँ पे लेटर अगर भेजता है सर को, तो क्या होगा, सर का नाम विद हिज डेजिग्नेशन, ही इज हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट। अगर कोई लेटर आती है मुझे, तो मेरा नाम और डेजिग्नेशन, ठीक है, या किसी भी आती है पर्सन को, उनका नाम और उनका डेजिग्नेशन क्या है। द सब्जेक्ट, नेक्स्ट इज द सब्जेक्ट। This highlight aim of writing. The subject is a format letter should be very brief, 6 to 8 words. Subject, क्यों आपने वो लेटर लिख रहे हो, सब्जेक्ट क्या होगा, योर प्रीवियस बिल, आउटस्टैंडिंग अमाउंट। अगर सपोज करो आपकी कंपनी ने, अब बेशक आप दोनों फ्रेंड्स हो, पर आपकी कुछ और कंपनी है, कोई और कंपनी है, तो सब्जेक्ट में हाय हेलो तो है नहीं, उसमें क्या होगा, प्रीवियस आउटस्टैंडिंग अमाउंट। आउटस्टैंडिंग अमाउंट क्लियर करेगा तभी नेक्स्ट ऑर्डर बनेगा ना। सैल्यूटेशन, कस्टमरी ग्रीटिंग्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब आप कोई फॉर्मल लेटर कर रहे होते हैं। इसमें कभी भी, इवन इफ यू आर, आप दोनों एक साथ पढ़े हो, आप दोनों फ्रेंड्स हो, ठीक है, तब भी हाई बडी वगैरह नहीं लिखना, बिकॉज जब आप अगर बिजनेस लाइन में चले जाते हो, देन यू आर नॉट बडीज फॉर्मल लेटर में। तो आप रिस्पेक्टेड सर, या अगर इनके किसी मैनेजर, अगर इनके मैनेजर कोई फीमेल है, तो रिस्पेक्टेड मैडम, मिस मिसेस कभी ना लिखो, रिस्पेक्टेड मैडम, इन ऑर्डर टू योर इनवॉइस लास्ट टाइम सेंड बिफोर, बस ऐसे लिखना है, ठीक है। इट इज अ कस्टमरी ग्रीटिंग of the letter. If the name of the recipient is known, the salutation starts with dear followed by this. If the person is unknown and even the gender, it can be addressed like dear sir या dear madam. सबसे बेस्ट ये होता है dear sir या respected sir या respected madam, ठीक है। Next is body, the most important element of any letter. It furnishes the reason behind writing the letter. कि रीज़न पता लग जाता है कि आपने लेटर क्यों लिखी है। The formal letter candidate should be short, clear, logical paragraphs. हमेशा शॉर्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, और जो पैराग्राफ्स हैं वो लॉजिकल सीक्वेंस में होने चाहिए। इट शुड नॉट बी इलॉजिकल। सपोज करो सबसे पहले अगर मैंने सपोज करो मैंने इनको, इनकी कंपनी के साथ कोई डीलिंग करनी है, मैंने इनसे कोई स्पेयर पार्ट्स मंगाने हैं, तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगी, हाय कामिनी, हाउ आर यू डियर, हाउ इज एवरीथिंग गोइंग ऑन। वो इतनी वेली बैठी तो नहीं है ना, उसके बाद 200 और कस्टमर्स हैं डील करने के लिए। सो द बॉडी शुड बी वेरी क्लियर, अंदर का जो कंटेंट है कि आई एम सेंडिंग यू अ कोटेशन रिगार्डिंग सो एंड सो पीसेज, मेरे को इतनी चीज़ों की ज़रूरत है, सो काइंडली सेंड मी अ कोटेशन ऑफ द अबाउट, जो कुछ मैंने इसको ऑर्डर लिखाना है, इट शुड बी वेरी क्लियर। सो पैराग्राफ्स, द बॉडी ऑफ द लेटर इज जनरली डिवाइडेड इनटू 3 पैराग्राफ्स। ऑलमोस्ट जनरली जो है बॉडी ऑफ द लेटर इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पैराग्राफ्स। सबसे पहला होता है इंट्रोडक्शन, दैट स्टार्ट्स द मेन पॉइंट। इंट्रोडक्शन जो होती है वो एक मेन पॉइंट है जो बताती है। मिडिल पार्ट, व्हाट इज द मिडिल पार्ट ऑफ द लेटर, सपोर्टिंग पॉइंट्स एंड डिटेल्स टू जस्टिफाई the need and importance of letter writing, ठीक है। जो सपोर्टिंग पॉइंट्स होता है या डिटेल्स
कि किस लिए हम उस लेटर को लिख रहे हैं, उसकी जस्टिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी कि वाई वी आर राइटिंग दिस लेटर, क्या ज़रूरत थी आपको। देन इज द कंक्लूजन, लास्ट इज द कंक्लूडिंग लाइन, दैट इज द रिक्वेस्ट फॉर सम एक्शन ऑफ व्हाट इज एक्सपेक्टेड, कि हाँ क्यों आपने लेटर भेजी थी, क्या कोई एक्शन की ज़रूरत है, कैसे कैसे, वो सारा कुछ उसमें कंक्लूजन पॉइंट में होता है। नेक्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर। So what is complimentary closure? This is the end of the letter which was in respect in a very polite manner. With the due thanks and regards, yours faithfully, yours sincerely, best wishes, ठीक है, या अगर कोई सीजन है, कोई दिवाली दशहरा है, बेस्ट विशेस एंड हैप्पी दिवाली विद अ कॉम्प्लीमेंट्री, है ना, स्माइली से डाल के हैप्पी दिवाली टू यू एंड योर फैमिली, बेस्ट विशेस, गॉड ब्लेस, बस ये होता है लास्ट। एंड द लास्ट इज सिग्नेचर लाइन, लाइन होती है जिसके ऊपर आपके सिग्नेचर होते हैं, सिग्नेचर लाइन। द लास्ट पार्ट ऑफ द सेंडर ऑफ द लेटर इज साइंस ऑफ विद हिज फर्स्ट और लास्ट नेम, कि आपके फर्स्ट जो भी आप सिग्नेचर, आप लोगों के हर एक पर्सन का एक सिग्नेचर होता है, ठीक है। द सिग्नेचर लाइन में ऑल्सो इंक्लूड अ सेकेंड लाइन फॉर टाइटल या डेजिग्नेशन। अगर आप किसी कंपनी के हेड हैं, मैनेजर हैं, तो आपका सिग्नेचर और नीचे आपका डेजिग्नेशन लिखा होता है कि आप अगर इस कंपनी, क्योंकि सपोज जैसे मैं हूँ यहाँ का, मैं इस कंपनी के बिहाफ पे आपके साथ डील करती हूँ, ठीक है, इंस्टीट्यूट के बिहाफ पे डील करती हूँ, वैसे कौन जाने कौन निशान नहीं, ठीक है, कंपनी के बिहाफ पे, तो वहाँ सिग्नेचर, अगर मैं आप लोगों को मेल भेजूँ एंड नीचे मेरा डेजिग्नेशन, ठीक है। या इवन अगर सर करते हैं तो सर भी हमेशा आपको अपने नाम से नहीं, नीचे अगर कोई आपको मेल भेजेंगे कंपनी की लीफलेट से, एलपीयू से जितनी आपको मेल्स आती हैं, लेटर्स आती हैं, तो उसके ऊपर कंपनी, एलपीयू यूनिवर्सिटी का नाम होता है, ठीक है। अदरवाइज जो उधर स्टाफ काम कर रहे हैं लोग, उनको आप क्या जानो, यू जस्ट नो द यूनिवर्सिटी, ठीक है। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, नीचे आपका डेजिग्नेशन दिया, ठीक है। नाउ यूज ऑफ कोलैटरल वर्ड, शॉर्ट फॉर्म, स्लैंग लैंग्वेज, ये नहीं होना चाहिए, कोई शॉर्ट फॉर्म्स, स्लैंग लैंग्वेज। और कभी भी मेल में कुछ भी कल हमने डिस्कस किया था, कोई भी जेंडर को लेकर कुछ भी गलत उल्टा सीधा नहीं लिखना चाहिए, ना ही कोई स्लैंग लैंग्वेज, ना ही कोई गाली गलौज। मतलब आपकी जो रिटर्न चला गया ना, वो बहुत बड़ा मायने रखता है, ठीक है। सो नेवर यूज शॉर्ट फॉर्म्स भी नहीं। और कभी कभी ये मत सोचो कि वो सामने वाला अपने आप में शॉर्ट फॉर्म लिख देता, उसको क्या पता आपका क्या कहने का मतलब है। सो नेवर यूज दैट, वॉट एवर यू वॉन्ट टू से, बी वेरी क्लियर। द लेटर मस्ट बी टू द पॉइंट, प्रिसाइज एंड क्लियर। टू द पॉइंट होनी चाहिए, प्रिसाइज होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, जिसमें आपका मैसेज इंडिकेट होता हो। नेक्स्ट इज सब्जेक्ट लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सब्जेक्ट लाइन आपकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि अगर आपका सब्जेक्ट क्लियर है कि क्यों आपने लेटर लिख रहे हो, तभी सामने वाला, अब मेरे पास यहाँ पर पता नहीं कितनी हर रोज मेल्स आती हैं, मैं क्लासेस भी लेनी है, आइल्स का भी देखना है, आजकल स्टडी वीजे का भी हमारा कल से काम शुरू हो चुका है। कितना टाइम है मेरे पास, मैं एक एक मेल देखूं, मैं कौन सी मेल्स चेक करती हूँ, जैसे मेरे को एलपीयू नोटिफिकेशन, वो मैं सबसे पहले खोलती हूँ, एलपीयू से नोटिफिकेशन है, देखूं क्या है, अपने बच्चों को मैंने बताना है या हमने उसके ऊपर वर्कआउट करना है, काम करना है। अगर सब्जेक्ट क्लियर ना हो, पागल हूँ मैं, इतनी मेरे पास इतनी फुर्सत होती है ना। तो सब्जेक्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। नेक्स्ट इज सब्जेक्ट लाइन इज इंपॉर्टेंट इन फॉर्मल लेटर्स। नेक्स्ट इज इनफॉर्मल लेटर्स। नाउ व्हाट इज इनफॉर्मल लेटर्स? दीज आर पर्सनल लेटर्स, they need not follow any set pattern, they contain personal information in a written conversation. Personal information जिसमें होता है सेंडर का नेम, डेट, सैल्यूटेशन, बॉडी ऑफ द लैंग्वेज, ठीक है। वो आप पर्सनल लेटर्स, पुराने ज़माने में होता था, आजकल जैसे अगर आप पर्सनल किसी को मेल भेजनी हो, अब उसमें सबसे पहले क्या चीज़ होती है, वही बात हमने पहले की थी, सेंडर्स एड्रेस इज इम्पॉर्टेंट सिंस इनफॉर्मल लेटर्स आर पर्सनल and sender acquaintance people who are known, the receiver address only mentioned in the envelope carrying a letter. So उसके ऊपर सेंडर का नेम लेटर में और रिसीवर का नाम ये होता है। नेक्स्ट इज डेट, सेम, सब कुछ सेम है उसमें भी। सैल्यूटेशन, इट कैन बी डियर, डियरेस्ट, हाय, हेलो, क्योंकि अगर आपने आपस में फ्रेंड्स में एक दूसरे को, अगर पुराना लेटर होता था या फ्रेंड ने एक दूसरे को बिजनेस के अलहदा आपने कोई लेटर लिखनी है, तो हाय बडी, ये वो उसमें लिख सकते हो। बॉडी, द बॉडी ऑफ इनफॉर्मल लेटर कैन बी लॉन्ग, डिटेल, हाँ अगर जो आपकी है, क्योंकि बिजनेस नहीं है, पर्सनल है, तो उसमें जो मर्जी आप लिखो। सैल्यूटेशंस, डियर, डियरेस्ट, अच्छा, बॉडी, सेंडर नेम, नेम एंड सिग्नेचर आर द सेम एज फॉर्मल लेटर, ठीक है, उसमें ये सारा कुछ सेम है, और इसमें हाय, हेलो, डियर, डियरेस्ट यूज हो सकता है। अब इसमें
क्या ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि इसमें सब्जेक्ट लाइन नहीं है। अब अगर सपोज करो मैं और ये फ्रेंड्स हैं, इन्होंने मेरे को लेटर भेजनी है, मैंने भेजनी है, तो सब्जेक्ट थोड़ी लिखेंगे, ठीक है। तो इसमें जो है रिक्वायर्ड नहीं होता इनफॉर्मल लेटर्स में, सिर्फ फॉर्मल लेटर में सब्जेक्ट लाइन, जहाँ पर आपने बिजनेस डीलिंग्स करनी है वहाँ पे सब्जेक्ट लाइन इंपॉर्टेंट है, इसमें नहीं है। नो प्रिस्क्राइब्ड, इसमें कोई प्रिस्क्राइब्ड नहीं है कि स्ट्रिक्टली कोई फॉर्मूला हमने इसमें लगाना है। यूजेज ऑफ लैंग्वेज मस्ट बी फ्रेंडली एंड कैजुअल, ठीक है। तो वहाँ पे जब अपने फ्रेंड्स के साथ तो हाय हेलो हाउ बडी हाउ आर यू हाउ आर पेरेंट्स, लेट्स मीट अप पार्टी, लेट्स डू पार्टी, वो इसमें जो है बहुत कैजुअल लैंग्वेज यूज़ हो सकती है। शॉर्ट फॉर्म भी लेट्स मीट एट लुधियाना का शॉर्ट फॉर्म या अगर आप में चलता है, ठीक है। द लेटर कैन हैव एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन एज पर द सेंडर्स चॉइस, जो भी आपके मन में है वो आपकी चॉइस के हिसाब से आप उसमें लिख सकते हो। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट विच इज बिजनेस लेटर्स. These letters are written among business correspondence, generally contains commercial information as quotations. Business letters जिसमें quotations होती हैं. Order, complaints, claim. Order आपने किसी कंपनी को ऑर्डर बना के भेजना है तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरत क्या होती है बताओ. सबसे पहले तो आप किसी कंपनी वाले से या तो टेलीफोनिकली कॉरेस्पॉन्ड करते हो या आप कभी कोई मेल बना के भेजते हो तो क्या करते हो सबसे पहले आप क्या करोगे. बिजनेस लेटर में प्रोफेशनल कॉरेस्पॉन्डेंस होती है, इसमें हमेशा फॉर्मल टोन फॉर्मल टाइप से बात की जाती है. इसमें हमारा हाय बडी हेलो बडी, अगर आपने यहाँ पे किसी कंपनी के साथ डील करना है तो आप क्या बोलोगे हाय बडी, नो. इसमें पूरा का पूरा फॉर्मल टोन ही यूज होती है, प्रोफेशनल टोन, ठीक है. यू विल यूज फॉर्मेट फ्रीक्वेंटली थ्रू आउट योर जॉब सर्च कवर लेटर. अगर आप किसी को रिज्यूम भेज रहे हो तो वो सब भी देखो कि उसमें आपने अपनी इन्फॉर्मेशन जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है अपने रिज्यूम्स भेज रहे हो उसमें आपके सपोज करो किसी कंपनी ने आपका डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं 10th 12th ये डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपने किया है. अगर आपने बेसिक्स की है कंप्यूटर का वो, उसके अलावा आप लोग BSc या BA BCA कर रहे हो वो MSc, तो वो सब वो सारा कुछ फॉर्मल आ जाता है, ठीक है. अब इसमें जो है रूल्स हमेशा मार्जिन होनी चाहिए, लेफ्ट एंड राइट साइड में मार्जिन होनी चाहिए और वहाँ पे भी और बीच बीच में ही लिखना है. सो देयर आर रूल्स फॉर एवरीथिंग, हाउ एंड वाइड द लेटर मार्जिन शुड बी एंड व्हाट साइज फॉन्ट एंड फॉर्मेट. साइज लेटर साइज का, जब आप टाइप लेटर भेज रहे हो, टाइप मतलब कंप्यूटराइज लेटर भेज रहे हो, फॉन्ट कौन सा फॉन्ट यूज कर रहे हो. मैं हर बच्चे को सजेस्ट करती हूँ टाइम्स न्यू रोमन, ये मेरा पर्सनल सजेशन होता है, बाकी बेटा आपकी इच्छा है. टाइम्स न्यू रोमन जो फॉन्ट है ये बिजनेस फील्ड वेरी कॉमन, वेरी गुड एंड ऑलवेज अप्रूव्ड. क्यों? क्योंकि ये वो फॉन्ट है जो आराम से आसानी से लिखा जाता है. बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस में कोई मेरे जैसी उम्र का पर्सन हो जिसको दिखने में थोड़ी बहुत दिक्कत है तो वो फॉर्म को वाला यूज करेगा, ठीक है. एंड इट हैज टू बी वेरी क्लियर. ठीक है. उसके अलावा फॉन्ट बहुत ज़रूरी है होता है. देन आपका टोन कैसा है लेटर में, कैसे लिख रहे हो, किस तरह से लिख रहे हो. उसके अलावा फॉन्ट कितने साइज का यूज़ कर रहे हो. पता चले टाइम्स न्यू रोमन तो समझे चलो जी 3 5 नो 12 18 ये फॉन्ट यूज़ करो ताकि अगले पर्सन को दिखे. शुड बी वेरी क्लियर. नेक्स्ट इज इन जनरल इट्स वाइज टू कीप द बॉडी ऑफ योर बिजनेस लेटर डायरेक्ट एंड ब्रीफ. जब आप बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस करते हो तो आपकी जो बॉडी लाइन्स है इट शुड बी वेरी डायरेक्ट ब्रीफ अप टू द पॉइंट, ठीक है. एक्सप्लेन व्हाई यू आर राइटिंग योर फर्स्ट पैराग्राफ. एक्सप्लेन करो क्यों लिख रहे हो. अगर आप किसी को इनवॉइस भेज रहे हो, लेटर भेज रहे हो, कोटेशन भेज रहे हो तो क्लियर होना चाहिए आप क्यों लिख रहे हो. प्रोवाइड मच स्पेसिफिक्स इन द नेक्स्ट पैराग्राफ. नेक्स्ट पैराग्राफ में पूरी डिटेलिंग भेजो. use the closing paragraph to retrieve the reason of your writing. Closing paragraphs, okay, let's hope for a new business deal for the next time. Yours faithfully, yours sincerely, so and so. Think the recipient is reading and possibly mention the follow-up plans. Follow-up plans के let's do a face-to-face conversation or a meeting. उसको ये तभी वो इंटरेस्ट नेक्स्ट टाइम शो करेगा, पार्टी शो करेगी आपके साथ. Take a printed letter. Today a printed letter is usually reserved in many important professional communications such as recommendation letter, job cover letter, resignation, legal correspondence. Since a letter is a formal mode of communication, you will want to know how one writes professional. अब
प्रोफेशनल फॉर्मेट लेटर कैसा होता है, ये एक है, डेट, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, द पर्सन और कंपनी यू आर राइटिंग टू, नेम, फिर टाइटल, कंपनी, एड्रेस, सिटी, स्टेट, पिन कोड। नेचुरली सिटी से, क्योंकि नेक्स्ट टाइम उस पर्सन ने आपसे ऑफिशियली, सपोज आप किसी को कोटेशन भेज रहे हो तो जीएसटी नंबर भी लगता है ना। उसके अलावा आधार कार्ड, पैन कार्ड की फोटोकॉपी, जीएसटी नंबर, ठीक है ना। जब आपकी डील फाइनल हो रही हो तो उनको आपकी बैंक डिटेल्स चाहिए होती है, ऐसे ही तो कोई ऑर्डर प्लेसमेंट की बात नहीं बनती है, ठीक है। ग्रीटिंग्स, देन डियर मिस्टर, मिस या लास्ट नेम, पर रिस्पेक्टेड मिस्टर या एमएस, मैंने आपको बोला था ना एमएस, नेवर यूज मिस या मिसेस, एमएस या मैडम या सर, वो ज़्यादा रिस्पेक्टफुल होता है, रिस्पेक्टेड मैडम या रिस्पेक्टेड सर, ठीक है। देन यूज अ पर्सनल सैल्यूटेशन, नॉट अ फर्स्ट नेम अंटिल यू नो द पर्सन, ये ऐसे डियर ऐसे नहीं लिखना, ऑलवेज राइट द फुल नेम लिखो उस पर्सन का। Then is the body of the letter. The first paragraph of your letter should provide an introduction as to why you are writing this letter. ठीक है, स्पेसिफिक डिटेल्स, आपकी डिटेलिंग स्पेसिफिक होनी चाहिए, क्यों लिख रहे हो, किस लिए लिख रहे हो, क्या रीज़न बन रहा है। उसके बाद द लास्ट पैराग्राफ ऑफ योर लेटर शुड रिट्रीट द रीज़न यू आर राइटिंग एंड थैंक द रीडर फॉर रिव्यूइंग। जो लास्ट पैराग्राफ्स होंगे उसमें अपने थैंक्स करने हैं कि आपकी उसने लेटर पढ़ी, रिव्यू करी। और अगर लास्ट में एक लाइन होती है, सपोज करो जब आपने प्रिंट कर लिया उसके बाद आपको याद आए कुछ, तो अब एक चीज़ होती है PS, प्लीज सी, या नोट, अगर कुछ डिटेलिंग रह गई है, ठीक है, तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है। It should be politely asked for written response for the opportunity to arrange a meeting. Polite response के साथ कि yes let's meet up, जैसे मैंने बोला था कि let's schedule for a meeting in the coming week, ठीक है। Then closing, best regards and your signature. Handwritten signature for a hard copy, light and use black, blue to sign. ये मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि black pen या blue pen, never use a green pen to sign, ठीक है। Then typed signature. To make sure your letter looks professional, your letter should be simple and focused. आपकी letter पूरी simple होनी चाहिए, focused, to the point. The purpose of your letter clear. Let's justify your letter. Single space your letter and leave a space between each paragraph. हर paragraph के बीच में एक spacing रखो. Use a plain font such as Arial या Arial Times New Roman, आ गया ना, Times New Roman या Courier New या Verdana, ये बड़े clear होते हैं। पर मैं सजेस्ट करती हूँ टाइम्स न्यू रोमन, ऑलवेज सजेस्ट। इट इज़ रेड बाय एवरीबॉडी, हर एक पर्सन, क्योंकि हर एज ग्रुप का, अब अपनी एज ग्रुप मत देखो, सीनियर सिटीजन एज ग्रुप देखो, ठीक है। द फॉन्ट साइज शुड बी 10 या 12, मैं सजेस्ट करूँगी 14, पर 10 या 12। लीव अ ब्लैंक लाइन आफ्टर द सैल्यूटेशन बिफोर क्लोजिंग, सैल्यूटेशन एंड में ब्लैंक लाइन जरूर छोड़ देना। Now business letters should always be printed on white bond paper rather than colored paper on personal stationery. Business letter हमेशा white में होना चाहिए, ठीक है। Check the formatting errors, बिल्कुल हमेशा किसी को मेल भेजने से पहले errors चेक कर लो, एक बार दोबारा देख लो, कहीं कुछ पॉइंट छूट गया, कहीं कुछ हमने कॉमा फुल स्टॉप के बाद हमने कैपिटल लेटर अगर नहीं लिखा, एक एक लाइन को दोबारा एक बार रिव्यू कर लो। Once you have written your business letter, proofread it and spell check on the screen. proofread करो, spell check करो स्क्रीन के ऊपर, spell check लगाओ, ठीक है, देखो अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है। Then print it out and read it through at least one more time, checking any error. जब प्रिंट कर लिया ना उसके बाद भी एक बार पढ़ो, प्रिंटिंग एरर तो नहीं हो गया, पता लगे 4 वर्ड ही मिसिंग है, जहाँ पे आपने कोटेशन मेंशन किया, प्राइसेस मेंशन किए, वो लाइन ही उड़ गई, फिर क्या करोगे, तो कहेगा अच्छा फ्री में आ रहा है सामान, लाओ जी बोलो, ठीक है। दिस इज इम्पॉर्टेंट एज इट्स ऑफन ईजियर टू स्पॉट एरर ऑन अ हार्ड कॉपी, ईजियर होता है क्योंकि हमने एरर कहाँ देख लेते हैं, हार्ड कॉपी के ऊपर, उसके ऊपर देख लेते हैं, अच्छा ये मिस्टेक हो गई, हो ये रह गया, चलो अब दोबारा एक बार इसमें देखें, इसमें तो आ रहा है, इधर नहीं, कुछ प्रिंटिंग एरर है, फिर एक बार करेक्ट कर लो, ठीक है। रीडिंग इट आउट एंड लाउड इज अ गुड वे टू कैच मिस्टेक, थोड़ा खुद ही पढ़ के देख लो
ताकि आपको मिस्टेक पता चले, अच्छा यहाँ मिस्टेक है, ये रह गया, ये रह गया, पॉइंट रह गया। अगर कोई मिस्टेक होगी तो आप उसको ठीक कर सकते हो। बी ऑन द आउटलुक फॉर फॉर्मेटिंग एरर्स सच एज 2 पैराग्राफ्स दैट डोंट हैव स्पेस इन। आप एरर्स चेक करो 2 पैराग्राफ्स के बीच में, अगर स्पेस नहीं है, स्पेसिंग रहेगी, जुड़ गया पैराग्राफ, तो दोबारा उसमें ठीक करके स्पेस दो। बी ऑन द लुकआउट। अच्छा, then before putting your letter in an envelope, sign the above typed using black or blue ink. If you are using Microsoft Word or another word processor program to write your letter, there are templates available. ये तो आपको भी पता है कि वर्ड या वर्ड फॉर्मेट में अलग अलग टेम्पलेट्स होते हैं, तो उनको भी यूज़ करके आप देख सकते हो कि कौन सा फॉर्मेट या कौन सा टेम्पलेट आपको सूट करता है। नेक्स्ट इज ऑफिशियल लेटर्स। These type of letters are written to inform offices, branches, subordinate, informal, official information. It is usually rely on official information like rule, regulation, procedure, events और information. अगर आपका ऑफिस है, फॉर एग्जांपल आप सारे एक ऑफिस में काम करते हो, ऑफिशियल मीटिंग है, ठीक है, तो उसके लिए अलग होना चाहिए लेटर कि हाँ किन किन को आपने आपके ये सुपरवाइजर्स हैं, इनकी मीटिंग है फलानी जगह, ये आपके सब सुपरवाइजर है, कुछ और इनके अलग अलग तरह से ऑफिशियल लेटर्स होती है। नेक्स्ट इज सोशल लेटर्स। पर्सनल लेटर रिटन ऑन ओकेजन ऑफ अ स्पेशल इवेंट, ये सोशल लेटर। कॉन्ग्रेचुलेशंस वाली लेटर, कंडोलेंस लेटर, इनविटेशन लेटर, ठीक है, वो अलग अलग होती है। सर्कुलर। सर्कुलर्स कहाँ होते हैं? लेटर दैट अनाउंसेस इन्फॉर्मेशन टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। अगर आपकी कोई फैक्ट्री है, उसमें 1000 वर्कर काम करते हैं, एक खुद जा के सर्कुलर नहीं ना दोगे, तो एक सर्कुलर बनाओगे जिस विल बी एड्रेस टू ऑल, सभी के लिए, ठीक है। The same letter is circulated to large group of people to correspond some important information. कोई important information को correspond करने के लिए क्या चीज़ होती है? सर्कुलर निकलते हैं। चेंज ऑफ मैनेजमेंट, कोई रिटायरमेंट, अगर कोई रिटायर हो रहा है पर्सन को, पार्टी वगैरह रखी है कुछ भी, तो वो सारा कुछ कि हाँ भाई इस दिन इस तारीख को हमारे एक बहुत सीनियर पर्सन है, ये पर्सन रिटायर हो रहे हैं, तो इनकी रिटायरमेंट पार्टी, आप सब लोग यहाँ बेसमेंट में पार्टी रूम में आ जाना। एक एक को बताने का टाइम नहीं है, तो वो सर्कुलर हो जाएगा सबके लिए। नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट लेटर। ये होती है जब आप कहीं पे कोई ज्वाइनिंग करते हो, आप किसी कंपनी में ज्वाइन करते हो, जैसे हमारे यहाँ पे स्टाफ हम रखते हैं, तब हम उनको क्या देते हैं? एम्प्लॉयमेंट लेटर। कि एम्प्लॉयमेंट लेटर है विद रेफरेंस टू द यू अप्लाइड फॉर दिस जॉब, सो दिस इज एम्प्लॉयमेंट लेटर। ज्वाइनिंग लेटर, प्रमोशन लेटर, एप्लीकेशन वगैरह, ये सब कुछ जैसे जैसे आप जॉब में तरक्की करते हो तो आपको प्रमोशन लेटर मिलती है कि आज से आपकी प्रमोशन हुई है और इतना आपका जो पे स्केल है, बेसिक कितनी, HR वगैरह सारा कुछ। Next is letter of appeal. In dealing with something negative happening to your workplace and asking for redress, letter of appeal has to be strike very careful balance. It is important to state the problem and desired response clearly and confidently. At the same time, you have to be sure to the criticism constructive in your tone civil. हाँ, अगर आप किसी कंपनी के मैनेजर हो या ओनर हो, ओनर तो नहीं मोस्टली काम करते, मैनेजर्स ही करते हैं, अगर किसी को आपने समझाना है, काम सिखाना है, वो जो कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस के खिलाफ काम कर रहा है, तो आपकी टोन बहुत क्लियर होनी चाहिए पर अप्रोप्रिएट होनी है, गाली गलौज पे नहीं उतरना, ठीक है। एक आपकी टोन बिल्कुल सिविल टोन क्या होती है? विदाउट यूजिंग बैड वर्ड्स, उस टाइप की टोन होनी चाहिए और उस कॉन्फिडेंटली क्लियरली आपको उस पर्सन की आपने जो भी कुछ उस पर्सन में ठीक करवाना है। नाउ दिस इज लेटर्स, ये आप देख लेना। लेटर ऑफ अपॉलॉजी, माफीनामा। Apologies are hard to believe it or not. This can actually make them easier. Get in do's and don'ts to apology letter to help you get through this challenging situation. This includes expression of your remorse, taking responsibility, offering amendments and vowing not to repeat the mistake. ठीक है, apology note कि हाँ भी मुझसे गलती हो गई है, sorry I will not do this mistake in future. ये वो चीज़ होती है, ये आप पढ़ सकते हो। नाउ नेक्स्ट इज लेटर ऑफ कॉम्प्लीमेंट। दीज लेटर्स ऑफ अपील, लेटर ऑफ कॉम्प्लीमेंट हैज टू स्ट्राइक बैलेंस बिटवीन फर्म स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम एंड लेइंग द ग्राउंडवर्क फॉर कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स। व्हेन राइटिंग अ लेटर ऑफ कंप्लेंट, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिकॉर्ड द इवेंट इन अ कंसाइज मैनर। ये लेटर ऑफ कंप्लेंट किस लिए होती है? क्योंकि कंप्लेन हुई है, आपके बारे में कंप्लेन आई है, कुछ आई है, अब इस चीज़ में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो यहाँ पे इस जगह पे या इस बॉडी ऑफ स्ट्रक्चर में यहाँ पे इस इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो वो चीज़ आप इम्प्रूव करवा के दीजिए। प्रोफेशनल ईमेल, दिस लेटर डजंट स्टॉप बीइंग फॉर्मल, इट हैज़ टू बी ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉनिकली। ये इलेक्ट्रॉनिकली जाती ईमेल्स, ठीक है। फॉर अ प्रोफेशनल ईमेल इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कीप योर टोन प्रोफेशनल एंड गेट ओवरले लॉन्ग। आपकी टोन जो है वो पूरी तरह प्रोफेशनल होनी चाहिए इस चीज़ में।
You want to be clear, concise, to a point. However, it is important to make sure to include the name, greeting, body and salutation. इसमें नेम, बॉडी, सैल्यूटेशन, क्रेडेंशियल्स होना बहुत ज़रूरी है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। रेजिग्नेशन, अगर आपने कहीं से काम छोड़ना है तो वहाँ पे लेटर ऑफ रेजिग्नेशन होनी ज़रूरी है। अनदर काइंड ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन इज रेजिग्नेशन। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू थिंक ऑफ दिस लेटर एज योर फाइनल मैसेज इन योर करंट वर्क प्लेस, बट एज अ स्टार्टिंग ऑफ पॉइंट ऑफ और अ न्यू अपॉर्चुनिटी, क्योंकि इन्होंने ही आपको आगे आपके बारे में गुडविल देनी है। तो एक बहुत अच्छे तरीके से अगर आपको कहीं काम छोड़ना है तो आपकी रेजिग्नेशन लेटर भी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, विद अ गुड नोट कि आपसे काम करके इतनी देर बहुत अच्छा लगा, मेरे को यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिली है, सो काइंडली एक्सेप्ट माय रेजिग्नेशन, क्योंकि इन लोगों ने आपकी रेफरेंस देनी है। तो इसलिए यहाँ पे भी कोई गाली गलोच इसमें भी नहीं होनी चाहिए, चाहे वहाँ पे 200 बंदे ना पसंद हो। ये भी है, ये आप देख लेना। नेक्स्ट इज कवर लेटर अलॉन्ग विद योर रिज्यूम। ये रिज्यूम के साथ बहुत ज़रूरी होती है। योर कवर लेटर विल ऑफन बी द फर्स्ट थिंग योर पोटेंशियल एम्प्लॉय सीज। मेक श्योर टू कीप योर टोन लाइट एंड प्रोफेशनल। इसमें अपनी जो होती है कवर लेटर, इसमें अपने काम के बारे में आपने बताया था, मैंने यहाँ यहाँ काम किया है, ये मेरी प्रोफेशनल ड्यूटीज़ थी इस जगह पे, ऐसे ऐसे, वो आपने बिल्कुल टोन आपकी क्लियर होनी चाहिए। इट शुड बी आपके कि आई एम हियर बाय आई एम इंक्लोजिंग माई डॉक्यूमेंट्स, मेरे डॉक्यूमेंट्स भी इसके बीच में हैं। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, अगर आपने किसी को रिकमेंड किया किसी जगह के लिए, in many cases the job hunt is less about you know what is to know. Learn all the components of how to write recommendation to increase your chances of success. It's important in a letter of recommendation to highlight the details. Explain your relationship with the applicant. अगर आप किसी के लिए recommend कर रहे हो तो बताओ कि कौन है, किस रिगार्डिंग से आप उसको जानते हो। Evaluate applicant skill and qualification. इसके skill और qualification खुद भी पता होने चाहिए, तभी आप दूसरी पार्टी को सही तरीके से बताओगे। Include specific examples to and that illustrate the application strength, कि उसके एग्जाम्पल्स दो कि इसने यहाँ पे ये काम किए, बहुत बढ़िया काम किया, आपकी कंपनी में भी इस तरह से अच्छा काम कर सकते हैं। समराइज वाई यू वुड रिकमेंड इट, वो भी समराइज करो कि आप क्यों बता रहे हो। नाउ व्हाट आर द टिप्स फॉर राइटिंग लेटर्स? आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द लेटर। दिस विल बी डिक्टेटेड बाय द पर्सन द लेटर एड्रेस्ड एंड द इन्फॉर्मेशन। ये वही बातें जो मैंने पहले भी बताई थी आपको कि क्यों लिख रहे हो, किस लिए लिख रहे हो, क्या है लेटर टाइप, बिजनेस है, फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, ठीक है। मेक श्योर यू ओपन एंड क्लोज द लेटर करेक्टली, कि अपनी ओपनिंग लाइन्स ठीक होनी चाहिए और क्लोजिंग लाइन्स भी ठीक होनी चाहिए। ओपनिंग लेटर इज अ करेक्ट मैनर। इन द फॉर्मल लेटर्स ओपन द पर्टिकुलर स्ट्रक्चर एंड ग्रीटिंग। ये बहुत ज़रूरी है, आपके फॉर्मल लेटर्स में स्ट्रक्चर, मैनर, ग्रीटिंग किस तरह से आप कर रहे हो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके बाद एस्टैब्लिश द मेन इंटेंट ऑफ द लेटर। क्यों आपने लेटर लिखनी है, वो जो मेन इंटेंट है, आपकी इंटेंशन है, वो जो पॉइंट है वो बहुत क्लियर होना चाहिए। क्लियर होना चाहिए कि क्यों आपने लिखी, आपकी पर्पज ऑफ राइटिंग ऑफ दिस लेटर वो क्लियर होना चाहिए। बी केयरफुल ऑफ द लैंग्वेज। आपकी लैंग्वेज, लेटर आपकी पूरी की पूरी पोलाइट कर्टियस मैनर में होनी चाहिए, रिस्पेक्टफुल मैनर में होनी चाहिए। अगर आपकी लेटर की लैंग्वेज में गड़बड़ हुई तो आपके लिए बहुत चांसेस है कि फंस सकते हो किसी भी तरह से। लेंथ ऑफ द लेटर, ये नहीं कि हमने पूरी कथा लिखने बैठ जानी है, ठीक है, हमने जितनी लेंथ की जरूरत है। अब जो पर्सनल लेटर है वो तो 10 पेजों की भी हो सकती है, पर फॉर्मल लेटर, बिजनेस लेटर, उसकी एक लेंथ होती है कि हमने कितनी, बी टू द पॉइंट, बी ब्रीफ, भी क्या आपने जो किसी को कोटेशन भेजनी है वो भी कि कितनी की ज़रूरत है उस लेटर में, कितने पॉइंट्स की ज़रूरत है, उतना ही लिखो। नाउ व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ राइटिंग लेटर? लेटर राइटिंग रिक्वायर्स थॉट। नेचुरली थॉट प्रोसेस की बहुत ज़रूरत होती है। वन ऑफ द बेस्ट फीचर्स व्हेन इट कम्स टू राइटिंग अ लेटर इज बीइंग एबल टू सिट डाउन एंड प्रोसेस योर थॉट्स बिफोर यू पुटिंग इनटू पेपर, क्योंकि आपने दूसरे पर्सन की भी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करनी है। तो जब आपने अपनी थॉट्स को एक पेपर पे उतारना है, उससे पहले थोड़ा सोचो क्यों लिखना है, क्या रीज़न है, ठीक है, क्योंकि उस पर्सन की भी फीलिंग्स, उसका भी सब कुछ देखकर आपने चलना है कि आपने किसी को ऑफेंड नहीं करना, किसी की बेइज्जती भी नहीं करनी है। आजकल कई स्कूल जो है पेनमैनशिप नहीं सिखाते हैं, पर होना चाहिए। सिंस वी आर कॉन्स्टेंटली टाइपिंग ऑन आवर सेल फोन, सो पेनमैनशिप खत्म हो चुकी है, ठीक है। पेनमैनशिप क्या होती है? कर्सिव राइटिंग। आजकल हैंड राइटिंग की तो है ही नहीं इतना, पर पेनमैनशिप आपको आनी चाहिए। लेटर राइटिंग इज इजी टू यूज आर हैंड राइटिंग, प्रिंट और कर्सिव। हैंड राइटिंग जो है ना, आप अपनी आज की डेट में तो सब लोग फ़ोन ईमेल यूज़ करें, पर अपनी हैंड राइटिंग छोड़ो मत।
आजकल तो बच्चे भी फ़ोन और ईमेल पर आ चुके हैं, पर हैंड राइटिंग और स्पेशली कर्सिव राइटिंग, ठीक है, वो सब चीज़ों पे गौर करते हो। नेक्स्ट इज टेंजिबल कम्युनिकेशन। Unlike text message or a phone call, letter is tangible piece of communication. We can actually hold a pen and paper and we can read the letter we have received over and over again without the fear of being deleted or forgotten. We also have more control on how communicate with the letters. There is no frustration spurred on autocorrect or accidentally hitting send. We are not finished with through. So, क्योंकि ये tangible communication है, एक बार चलेगी चलेगी, तो इसीलिए उसको दोबारा पढ़ लो, चेक कर लो, क्योंकि एक बार चलेगी, हम अपने आप नहीं ऑटो करेक्ट और सेंड एक्सीडेंटली नहीं होता, हम लोग सोच समझ के करते हैं। तो इसलिए ज़रा थोड़ा सा पढ़ो, थोड़ा देखो, रिवाइज कर लो, अच्छा यहाँ पे ये रह गया, ये पॉइंट छूट गया, चलो अच्छा स्पेलिंग मिस्टेक है वो करो, इनिशियल्स गलत हो गए, सब कुछ दोबारा करके देखो। काउंटलेस मेमोरीज, वो तो है ही, लेटर्स जो है वो हमेशा के लिए होती है, काउंटलेस मेमोरीज होती हैं उसमें। सो राइट अ नोट जो है आप, स्पेशली इन फ्रेंडली लेटर्स, ठीक है ना, वो आप थोड़ा सा थैंक यू, योर सिंसियरली, योर्स फेथफुली, थैंक यू, वील होप टू मीट यू सून, ये सब कुछ होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट इज नोटिस राइटिंग। जब आप किसी को नोटिस भेजते हो, नोटिस इज अ फॉर्मल डॉक्यूमेंट दैट एम्स टू कम्युनिकेट और डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन, ठीक है। यूजुअली नोटिस आर डिस्प्लेड इन पब्लिक प्लेसेस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एंड गवर्नमेंट ऑफिसेज, even in newspaper. However, advancement in modern technology, notice board and digital platform, आजकल तो digital platform हो चुके हैं. However, the process of writing a note has remained effectively unchanged. So कैसा होना चाहिए जब कहीं कोई नोटिस होता है, कहीं नोटिस लगाओ, जैसे आपको नोटिफिकेशंस आते हैं, ठीक है, वो कैसा होना चाहिए? The title must be clearly mention notice in capital letters. जब आप कहीं नोटिस लगा रहे हैं तो कैपिटल लेटर्स में NOTICE होना चाहिए. द नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वो होना चाहिए क्लियरली मेंशन. शॉर्ट हेडिंग होनी चाहिए, जैसे आपको यूनिवर्सिटी से LPU से नोटिफिकेशंस आती है तो नोटिस बड़े बड़े अक्षरों में होता है, फिर क्यों लिखा है, किस लिए भेजा है, कि हाँ योर एग्जाम डेट्स आर नियरिंग अबाउट, या अब आप 21 तारीख से आपकी PCP लगनी है, वो सब कुछ क्लियर होना चाहिए. शॉर्ट हेडिंग. इट मस्ट इंडिकेटिव द कंटेंट टू बी मैंशन, उसमें कंटेंट क्या है वो भी होना चाहिए. डेट मैंशन होनी चाहिए. बॉडी पर्पस कंडीशंस, ये सब कुछ भी मेंशन होना चाहिए. और कंसाइज होना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव, मतलब कि कंसाइज भी होना चाहिए, छोटा भी होना चाहिए, पर पूरा उसके बीच में आ जाए. सार ऐसा हो उसका कि उसमें सारा कुछ कवर हो जाए, सारे पॉइंट्स कवर हो जाए. होना टू द पॉइंट होना चाहिए. नोटिस हमेशा छोटा होता है, पर उसमें सारे के सारे पॉइंट्स कवर हो जाए. द नोटिस मस्ट एंड विद द नेम साइन डेजिग्नेशन, ये भी ज़रूरी है कि सेम नेम साइन डेजिग्नेशन पर्सन इन चार्ज टू इशू द नोटिस, वो भी होना बहुत ज़रूरी है. अदर डिटेल्स सच एज डेट ऑफ इवेंट, प्लेस, अगर आप कोई इवेंट कर रहे हो, ऑर्गेनाइज कर रहे हो, वहाँ पे भी कि हमारे यहाँ पे इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है, वो सब कुछ भी मेंशन होना बहुत ज़रूरी है. लास्टली प्रूफ रीड, ये भी है, इसमें भी प्रूफ रीड करना चाहिए, ठीक है. पता होना चाहिए कि हमारा नोटिस किस लिए है, क्यों, और उसका भी प्रूफ रीड होना बहुत ज़रूरी है. कुछ नोटिस दिए हुए हैं. कन्वेइंग सिंपथीज. सिंपथी क्या होता है? जब कोई गुजर जाए, किस टाइप की सिंपथीज होनी चाहिए? रेस्ट इन इटर्नल पीस, यू आर इन आवर थॉट्स एंड प्रेयर्स, मच लव टू फॉर यू मूविंग अराउंड, ठीक है ना. बहुत सारा हमारी सिंपथी, हमारी सहानुभूतियाँ, ये सब, ये तो बहुत, ये अपने आप कर लेना, ठीक है. चलो आपका